सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक बहुपद px के 4 भिन्न शून्यक हैं। निम्न में से कौन सा आलेख y बराबर बहुपद px को दर्शा सकता है? तो यहाँ पर हमें कुछ 4 आलेख दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा px बहुपद को दर्शा रहा है, और हमें ये बताया गया है कि इस बहुपद के 4 भिन्न शून्यक हैं, यानी कि x के ऐसे कुल 4 मान हैं जिनके लिए ये बहुपद शून्य हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो आलेख होगा वो x अक्ष को 4 बार प्रतिच्छेद करेगा। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे ये वाला आलेख x अक्ष को यहाँ पर 1 बार, ये यहाँ पर 2 और ये यहाँ पर 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर ये वाला आलेख x अक्ष को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और यहाँ पर 5 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ये वाला आलेख x अक्ष को 1 बार, 2 बार, 3 बार, यहाँ 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये वाला हो सकता है हमारा बहुपद। और ये वाला जो आलेख है ये x अक्ष को 1 बार और 2 बार ही प्रतिच्छेद कर रहा है या छू रहा है। तो यहाँ पर ये वाला आलेख है जो x अक्ष को 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि इसके 4 भिन्न शून्यक हैं। तो यही वाला आलेख है जो px को दर्शा सकता है। चलो बात करते हैं बहुपद शेषफल प्रमेय की। अब इसमें अगर हमें कोई बहुपद दिया गया है जैसे कि px, और उसे अगर हम विभाजित करें एक दूसरे रेखीय बहुपद से, एक घाती बहुपद से, जैसे कि x ऋण a, तो ऐसी स्थिति में हमें जो शेषफल मिलता है, शेषफल समझो कि मैं यहाँ नाम देता हूँ r, तो वो हमें बराबर मिलता है p a के। तो ये है बहुपद शेषफल प्रमेय। तो चलो इसे ज़रा अच्छे प्रकार से समझाने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ। तो उदाहरण में मैं एक बहुपद लेता हूँ, समझो कि px, मैं एक द्विघाती बहुपद लेता हूँ, पर ये सही है और ये सच है हर एक घात की बहुपद के लिए। तो मैं यहाँ लेता हूँ, समझो 3 गुणा x का वर्ग ऋण 4x धन 7। अब समझो कि मैं इसे विभाजित करना चाहता हूं एक रेखीय बहुपद से, समझो कि x ऋण 1, यानी कि हम विभाजित कर रहे हैं 3 गुणा x का वर्ग ऋण 4x धन 7 को हम विभाजित कर रहे हैं x ऋण 1 से। तो ऐसी स्थिति में बहुपद शेषफल प्रमेय से हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ऐसी स्थिति में कि जो हमारा शेषफल आएगा, समझो r, वो बराबर होगा p a के। इस स्थिति में जो a है वो है 1, तो यानी कि हमें जो शेषफल मिलने वाला है वो मिलने वाला है p 1। अब ये तो हम विभाजित कर सकते हैं बीजीय दीर्घ विभाजन विधि से। तो क्यों ना तुम इस वीडियो को यहाँ रोको और इसे बीजीय दीर्घ विभाजन विधि से करके देखो कि शेषफल क्या मिलता है। और अगर तुम्हें बीजीय दीर्घ विभाजन विधि के बारे में नहीं पता है तो हमने उसे दूसरे वीडियो में देखा है कि वो क्या होता है और किस तरह से करते हैं, तो वो वीडियो देख के फिर वापस आओ यहाँ पे। तो चलो अब इसे साथ में करते हैं। तो हमें विभाजित करना है 3 गुणा x का वर्ग ऋण 4x धन 7 को। हमें इसे विभाजित करना है, हमें इसे किससे विभाजित करना है? हमें इसे विभाजित करना है x ऋण 1 से। अब दीर्घ विभाजन में हम इस भाज्य की सबसे ऊंची घात का पद लेकर उसे विभाजित करते हैं, उसे हम विभाजित करते हैं भाजक के सबसे ऊंची घात की पद से। तो यानी कि हमें विभाजित करना है 3 गुणा x का वर्ग को हमें विभाजित करना है इससे, यानी कि x से। तो ये जब हम विभाजित करेंगे तो हमें उत्तर में मिलेगा यहाँ पे 3x। तो हमें जो भागफल मिल रहा है
वो मिल रहा है 3x। अब यहाँ पे इस भाजक को हम इस भागफल से गुणा करेंगे, तो यहाँ हमें मिलेगा x गुणा 3x हमें मिल जाएगा 3x का वर्ग, ऋण 1 गुणा 3x हमें मिलेगा ऋण 3x। और अब हमें इस बहुपद में से ये बहुपद घटाना है, तो चलो वो करते हैं। तो इसे हमें घटाना है, तो ये जो है ये धन है, ये हो जाएगा ऋण, और ये जो ऋण है ये हो जाएगा धन। घटाने पे इनके चिन्ह बदल जाएंगे। हमें मिलेगा 3x का वर्ग ऋण 3x का वर्ग, ये तो पूरा कट जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास है ऋण 4x और धन 3x, यानी कि हमें यहाँ मिलेगा ऋण x। और चलो ये नीचे ले लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास और आ जाएगा धन 7। तो अब हमारे पास ये बहुपद है जिसे हमें इस बहुपद से विभाजित करना है। तो इसकी सबसे ऊंची घात है ऋण x, सबसे ऊंची घात का पद ऋण x, जिसे हमें विभाजित करना है सबसे ऊंची घात के पद से, यहाँ से जो है x। तो उत्तर में हमें मिलेगा ऋण 1। तो हमें जो भागफल मिल रहा है इस बहुपद को इस बहुपद से विभाजित करने के, तो वो मिल रहा है हमें ऋण 1। अब इस बहुपद को जब हम ऋण 1 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा x गुणा ऋण 1, ये हो जाएगा ऋण x, ऋण 1 गुणा ऋण 1 ये हो जाएगा धन 1। और अब हमें इस बहुपद में से ये बहुपद घटाना है, तो ये जो ऋण का चिन्ह है ये बदल जाएगा धन में, और ये धन का चिन्ह बदल जाएगा ऋण में। तो हमें उत्तर में क्या मिलेगा? हमें उत्तर में मिलेगा ऋण x और धन x, ये तो कट जाएगा, यहाँ है धन 7 और ऋण 1, यानी कि हमें मिलेगा 6। तो ये रहा हमारा शेषफल यानी कि r। तो ये हमारा शेषफल मिला हमें 6। अब ये शेषफल क्यों है? क्योंकि इसकी जो घात है, इसकी घात हो चुकी है 0, और जो हमारा भाजक है उसकी घात है 1, यानी इसकी घात भाजक की घात से कम हो चुकी है, यानी अब ये और विभाजित नहीं होगा। तो यही है हमारा शेषफल। तो अब हमें शेषफल मिल गया बीजीय दीर्घ विभाजन विधि से, ये मैं यहाँ हटा देता हूँ, तो वो हमें मिल रहा है 6। लेकिन हम जानना चाहते हैं क्या बहुपद शेषफल प्रमेय से भी हमें यही शेषफल मिल रहा है? तो बहुपद शेषफल प्रमेय से जब इस बहुपद को इस बहुपद से विभाजित करते हैं तो हमें शेषफल मिलता है P1। तो चलो देखते हैं कि P1 क्या है। तो इस बहुपद में हम x की जगह डाल देते हैं 1 और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो P1 बराबर होगा 3 गुणा x की जगह हमें 1 रखना है, तो ये है 1 का वर्ग, ऋण 4x की जगह हमें 1 रखना है, तो यह 4 गुणा 1 धन 7। तो ये बराबर है 3 गुणा 1 का वर्ग यानी कि 3, ऋण 4 गुणा 1 यानी कि ऋण 4, और यहाँ पे है धन 7। तो हमें P1 क्या मिल रहा है? हमें P1 मिल रहा है 3 ऋण 4 यानी कि ऋण 1 धन 7, यानी कि ये हमें मिल रहा है 6। तो बिल्कुल सही, यानी कि जो हमें यहाँ शेषफल प्रमेय से जो शेषफल मिल रहा है वो बराबर है P1 के, जो हमें मिला था यहाँ पे 6। तो अब इस बहुपद शेषफल प्रमेय का फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि हमें कोई भी बहुपद दिया हो और उसे जब हम एक रेखीय बहुपद से विभाजित करेंगे, तो अगर हमें भागफल में रुचि नहीं है और हम जानना चाहते हैं कि सिर्फ इसका शेषफल क्या होगा, तो हमें ये बीजीय दीर्घ विभाजन करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे सीधे इसमें x की जगह अगर ये 1 डाल देंगे जैसे हमने यहाँ पे किया, या x की जगह हम a डाल देंगे PA, तो वो होगा हमारा भागफल। ये होता है बहुपद शेषफल प्रमेय, और इसे हम आने वाले वीडियो में सिद्ध भी करेंगे। क्या x ऋण 3 निम्नलिखित बहुपद का गुणनखंड है? तो अगर हम इस बहुपद को दीर्घ विभाजन के जरिए इस x ऋण 3 से विभाजित करें और वो करते अगर हमें कुछ शेषफल मिल रहा है, तो यानी कि इसने इसे पूरी तरह विभाजित नहीं किया, यानी कि x ऋण 3 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो ये गुणनखंड तभी होगा जब हमें शेषफल में कुछ भी ना मिले, यानी कि हमें शेषफल में अगर मिलता है 0, यानी कि समझो शेषफल में यहाँ लिखता हूँ r, अगर शेषफल हमें 0 मिलता है तब और सिर्फ तभी ये x ऋण 3 इस बहुपद का गुणनखंड होगा। अब शेषफल निकालने की तो एक बहुत ही बढ़िया विधि हमें पता है, जो है शेषफल प्रमेय। अगर तुम्हें शेषफल प्रमेय के बारे में नहीं पता है तो एक दूसरे वीडियो में हमने शेषफल प्रमेय के बारे में बात की है, वो देख के आओ, फिर वापस आओ यहाँ पे।
तो शेषफल प्रमेय क्या कहता है? शेषफल प्रमेय कहता है कि अगर हमारे पास कोई बहुपद है px और उसे अगर हम विभाजित करते हैं एक व्यंजक से, एक पदी व्यंजक से, समझो कि x ऋण a, तो ऐसी स्थिति में हमें जो इसका जो शेषफल मिलता है, समझो कि r, वो दरअसल बराबर होता है p a के। अब हमारा बहुपद ये रहा जिसे हमें भाग देना है x ऋण 3 से, यानी कि x ऋण a से। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो a है यहाँ पर वो है 3। तो हमें अगर इसका शेषफल निकालना है तो शेषफल हमारा होगा बराबर p a, यानी कि p 3 के। तो चलो जल्दी से इसका हम शेषफल निकाल लेते हैं। तो वो हमें बराबर मिलेगा इस बहुपद में x की जगह 3 डालने के। तो चलो करते हैं। तो 2 गुणा x की जगह आएगा 3 और इसकी घात है 4, ऋण 11 गुणा x की जगह आएगा 3 और उसकी घात है यहाँ पे 3, धन 15 गुणा x की जगह आएगा 3, घात है यहाँ पर 2, धन 4 गुणा x की जगह आएगा 3 और ऋण 12। अब मैं पूरा शेषफल गुलाबी रंग से लिखता हूं, तो ये हमें मिलेगा 2 गुणा 3 की घात 4 यानी कि 81, ऋण 11 गुणा 3 की घात 3 यानी कि 27, धन 15 गुणा 3 की घात 2 यानी कि 9, धन 4 गुणा 3 ऋण 12। तो 2 गुणा 81 होगा 162, ऋण 11 गुना 27 होगा 10 गुना 27 होता है 270 और उसमें 27 और, तो ये होगा 297, धन 15 गुना 9 होगा 135, धन 4 तिया होगा 12 ऋण 12। अब 12 ऋण 12 तो यहाँ कट जाएगा। अब 162 धन 135 हमें मिलेगा 297 और यहाँ हमारे पास है ऋण 297। तो हमें मिल चुका है 0, यानी कि हमें शेषफल मिल रहा है 0, यानी कि ये एक पदी व्यंजक इस बहुपद को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, यानी कि ये इसका गुणनखंड है। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। Telecovid ka na rin. Diyan ka na. Alam mo.
नमो नमः छात्राः, कथम् अस्ति भवन्तः? कुशलिनः सन्ति न? अस्तु, तर्हि अद्य वयं किं करिष्यामः? अद्य वयं व्याघ्रपथिककथाविषये पठिष्यामः। कथात्मकपाठानां श्रृङ्खलायां वयम् एकः रोचकः अध्यायः अद्य पठिष्यामः, व्याघ्रपथिककथा। और कथा किसे नहीं अच्छा लगता? कहानियाँ सुनना तो हर किसी को पसंद है। दादी नानी सभी से हम बचपन में कहानियाँ सुना करते थे, और आज भी कहानियों में हमारी रुचि है ना? आपकी भी है ना? बिल्कुल, मुझे तो बहुत पसंद है। तो आज इस कथा के श्रृंखला में हम एक कथा पढ़ने वाले हैं जिसका शीर्षक है व्याघ्रपथिक कथा। यह कथा नारायण पंडित द्वारा रचित प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है। और जैसा आपको पता है, ये हितोपदेश जो है इसमें ज़्यादातर ये पशु पक्षियों से संबंधित इसमें कथाएं होती हैं। पढ़ा है कभी किसी कथा को इससे संबंधित? नहीं? तो आज हम लोग पढ़ेंगे। इस कथा में लोभाविष्ट व्यक्ति के दुर्दशा का वर्णन किया गया है। उसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से लोभ का दुष्परिणाम होता है। क्या लोभ करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ जो है वो आपके नाश का कारण बनता है। इसलिए लोभ से हमेशा दूर रहना चाहिए। और हमने श्लोक के माध्यम से भी पढ़ा था ना कि लोभ को हमेशा त्यागना चाहिए, जितना है उतने में हमें संतुष्ट होना चाहिए। ठीक है ना? तो आगे फिर देखें इसमें क्या करना है हमें। आज के इस समाज में क्या है? छल है। सभी जगह लोग छल करते हैं, प्रपंच करते हैं, छद्म करते हैं, और इस प्रकार का वातावरण हमारे समाज में विद्यमान है, जहाँ छोटी सी छोटी वस्तु का लोभ आपके मन में अगर आ जाए तो आप उससे आकृष्ट होकर आपके प्राण के नाश का कारण बन जाता है। और इसी का निरूपण इस कथा के माध्यम से नारायण पंडित जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। शीर्षक पता है ना? व्याघ्रपथिक कथा, एकादशः पाठ। तो बच्चों, इस पाठ में हम लोग क्या देखने वाले हैं? इस पाठ में लोभ की दुर्दशा, उसके दुष्परिणाम को बताया गया है। किस प्रकार से व्यक्ति लोभ के चक्कर में पड़कर, ठगों के चक्कर में पड़कर अपने प्राण को गंवा बैठते हैं। तो ये कहानी इसके माध्यम से आपको एक शिक्षा भी मिलती है। जैसा कि हर कथा का एक उद्देश्य होता है कि आपको कुछ न कुछ ज्ञान देना, कुछ संदेश देता है। तो इस कथा में भी यह संदेश है कि आप ठगों के चक्कर में ना पड़ें, वंचकों के चक्कर में ना पड़ें। तो चलिए कथा में देखते हैं किस प्रकार से वह लोभी व्यक्ति किसी ठग के चक्कर में पड़ गया और अपने प्राणों से उसने हाथ गवा दिए। अयं पाठः नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्र लाभ खंडात संकलितः। यह पाठ नारायण पंडित के द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से संकलित है। मैंने पूर्व में ही बताया आपको कि हितोपदेश किसने लिखा है? नारायण पंडित ने। और ये उनकी जो रचनाएं हैं वो नीति कथात्मक होती हैं। अर्थात क्या? कथा के माध्यम से आपको नीति देना, नीति की जानकारी देना, ज्ञान देना, आपको संदेश देना। तो उनके कथाओं में इन चीज़ों की बहुलता मिलती है। और यह कहाँ से संकलित है? तो उनके हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से यह संकलित है। और हितोपदेश में क्या चीज़ें होती हैं देखते हैं। हितोपदेश से बालकानां मनोरंजनाय
नीति शिक्षणाय च नाना कथाः पशु पक्षी संबद्धाः श्राविताः। और इस हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए, बच्चों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की कहानियाँ पशु पक्षियों के माध्यम से सुनाई जाती हैं। तभी तो ये इतना रोचक हो जाता है। बच्चों को तो पशु पक्षी बहुत पसंद है ना, है ना। छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा उसकी ओर आकर्षित होते हैं। आप भी जब छोटे होंगे तो उसकी ओर ज़्यादा आकृष्ट हुए होंगे। तो इस प्रकार से ये कथाओं के माध्यम से आश्रय किनका लेते हैं? पशु पक्षियों का, और उनके माध्यम से कथाओं को ये सुनाते हैं। और इसमें क्या कहा गया है देखिए, प्रस्तुत कथायाम लोभस्य दुष्परिणामः प्रकटितः। और इस कथा में, प्रस्तुत कथा में, कौन सी कथा है? व्याघ्रपथिक कथा, बिल्कुल। तो इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम को दिखाया गया है। लोभ का दुष्परिणाम प्रकट हो रहा है। तो कथा का आरंभ अब होने वाला है। आप भी अपनी पुस्तक है ना आपके सामने, बिल्कुल। तो आपके सामने अपने पुस्तक को खोल के रखिए और साथ साथ पढ़ना है, समझना है, और जहाँ श्लोक आएंगे तो सस्वर वाचन भी करेंगे हम लोग। तो चलिए आरंभ करते हैं कथा का। कथा का आरंभ कुछ इस प्रकार से हो रहा है। छात्राः अग्रे अपि लिखितम् अस्ति पशु पक्षी कथानां मूल्यं मानवानां शिक्षार्थं प्रभूतं भवति इति। पशु पक्षियों के कथाओं का मूल्य मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए पर्याप्त होता है। और एतादृशी भी कथा भी ज्ञायते, और इन कहानियों से यह स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है। तो अब इस प्रकार अब आगे फिर कथा का आरंभ हो रहा है। ये तो अभी तक हमने भाव बांधा है कि कथा में क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए पर्याप्त हैं। तो चलिए कथा अब आरंभ हो रही है। कथायाः आरम्भः एवं प्रकारेण भवति। कश्चित् वृद्धव्याघ्रः स्नातः कुशहस्तः सरस्तीरे ब्रूते। कोई बूढ़ा बाघ था जो स्नान किए हुए, हाथों में कुश लिए हुए और सरोवर के किनारे बोल रहा था। कहने का तात्पर्य है कि सरोवर के किनारे वो स्नान करके कोई बूढ़ा बाघ जो है वो बोल रहा था। क्या बोल रहा था? कुछ ऐलान कर रहा था। क्या ऐलान कर रहा था? देखिए, भो भो पांथाः इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यताम। हे राहियों, हे पथिकों, आप इस सोने के कंगन को ग्रहण कीजिए। अब बताइए आप ही बच्चों, क्या बाघ सोने का कंगन दे, ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल नहीं ना। तो यहीं तो ये संशयात्मक है। देखिए वो किस तरह से अपनी ओर आकृष्ट करेगा, तरह तरह के वो प्रपंच करेगा और कोई ना कोई लोभी उसके जाल में फंस जाएगा। तो आगे देखिए क्या हुआ फिर। ततो लोभाकृष्टेन केनचित पांथेन आलोचितम। और उसके बाद किसी राही के द्वारा, पथिक के द्वारा लोभ से आकृष्ट होकर कहा गया। क्या कहा गया? भाग्येन एतत् संभवति। भाग्येन एतत् संभवति। भाग्य से ही ऐसा संभव होता है। उसने अपना भाग्य समझ लिया कि कोई बाघ उसे कंगन देने को बुला रहा है। उसने सोच लिया कि मेरे भाग्य में ऐसा है तभी तो वो बुला रहा है, लेकिन वो उसके अंदर के भेद को नहीं समझ पा रहा है ना। तो देखिए आगे फिर क्या हो रहा है। किम त्वम अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्ति न विधेया। तो वो राही किस प्रकार से, मन में उसके किस किस तरह के विचार आ रहे हैं। देखिए क्या कहा। किम त्वस्मिन् आत्मसंदेहे, किम तो अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्ति न विधेया। क्या कहा? किंतु इस आत्मसंदेह में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जब तक आपकी आत्मा को शांति न मिले तब तक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तो आत्मा संदेह में है। और आगे फिर कहा गया यतः, क्योंकि। आगे ये श्लोक पढ़ेंगे हम लोग। श्लोक में क्या कहा जा रहा है कि किस प्रकार से आत्मसंदेह में पड़ के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ तो संशय में पड़ के क्या कार्य हो रहे हैं। देखिए
श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है कि किस प्रकार से अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति जब होती है तो वहाँ वह संशयात्मक होता है, और इस श्लोक में इसका दुष्परिणाम भी बताया जा रहा है। देखते हैं। अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गतिर्जायते शुभा यत्रास्ते विसंसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे। फिर से एक बार इसका सस्वर वाचन करेंगे। अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गतिर्जायते शुभा यत्रास्ते विसंसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे। क्या कहा गया? अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति की बात कही जा रही है। अन्वय इसका करते हैं तो थोड़ा अर्थ आपको स्पष्ट होगा। अब तक तो हमने काफ़ी सारे श्लोक पढ़ लिए, उनका अन्वय करते देखा, तो अब आप भी थोड़ा बहुत अन्वय करना सीख रहे होंगे। तो देखिए किस प्रकार से इसका अन्वय किया। अनिष्टात् इष्ट लाभे अपि शुभा गति न जायते। कहाँ से है ये? पहले लाइन का देख रहे हैं किस प्रकार से इसका अन्वय हुआ। अनिष्टात् इष्ट लाभे अपि शुभा गति न जायते विष संसर्गः अमृतम यत्रस्ते तत् अपि मृत्यवे। कहने का तात्पर्य क्या है कि अमृत के संसर्ग में यदि विष है तो भी वह मृत्यु का ही कारण बन जाता है। इसके अर्थ को देखते हैं तब आप पूरी तरह समझ जाएंगे। अर्थ क्या है इसका? अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति, इष्ट अर्थात क्या? लक्ष्य की प्राप्ति होने पर भी उसका परिणाम शुभ नहीं होता, क्योंकि विष के संसर्ग में अमृत हो तो भी वह मृत्यु का कारण होता है। तो स्पष्ट हो रहा है ना किस प्रकार से वह बूढ़ा बाघ जो है वो सोने का कंगन देने के लिए और राहगीरों को आकर्षित कर रहा है, पथिकों को आकर्षित कर रहा है। क्या ये संभव है? आप विचार कर सकते हैं। क्या कोई बाघ सोने का कंगन दे? यह संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन उसी में से जो लोभी हैं, लालची हैं, वो उसकी बातों में आ गए, उसके ठगी में ठगे जाएंगे और प्राण से उनके वो अपने हाथ धो बैठेंगे। तो किस प्रकार से ये श्लोक के माध्यम से बताया गया कि अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति जब हो तो वह निश्चय ही वहाँ संशय है, संदेह है। तो क्या करना चाहिए? इस तरह की चीज़ों पे की ओर हमें आकृष्ट होना ही नहीं चाहिए। और आगे फिर कहा गया, क्या कहा गया है? पढ़ते हैं। तो इससे आगे फिर क्या देखें? इस श्लोक में तो हमने देख लिया ना बच्चों कि किस प्रकार से अनिष्ट से जब इष्ट की प्राप्ति हो रही है तो क्या हो रहा है? वहाँ भी संदेहात्मक है। तो आगे देखिए, आगे फिर क्या कहा गया? किंतु सर्वत्रार्थ अर्थजने क्या है? इसका विच्छेद करेंगे तो सर्वत्र अर्थार्जने अर्थात सर्वत्र अर्थ अर्जन में, किंतु सर्वत्र अर्थार्जने प्रवृत्ति संदेह एव। किंतु सभी जगह अर्थार्जन में संदेह हो ये भी आवश्यक नहीं। तो इसका क्या उपाय है? तत् निरूपयामि तावत। तो फिर इसका निश्चय मैं अभी कर लेता हूँ। फिर वो क्या बोला पथिक? प्रकाशम ब्रुते, पास जाकर और बोला। क्या कहता है? कुत्र तव कंकणम, कहाँ है तुम्हारा कंगन? व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्श्यति। और बाघ जो है वो तो अभी अपना शिकार ढूंढ रहा है। उसने भी क्या किया? व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्श्यति, अपने हाथों को फैलाकर और दिखाता है। क्या दिखा रहा है? उसके बाद जब हाथ फैला के बाघ ने दिखा दिया तो राही ने क्या बोला? पांथो अवदत् कथम मरात्मके त्वयि विश्वासः। तो तुम हिंसक पर मैं कैसे विश्वास कर लूं? बाघ तो हिंसक होता है ना बच्चों। हाँ, वो तो पशु पक्षियों और मनुष्य को भी मार डालता है, उसके मांस खा लेता है, तो वो तो हिंसक होता है। तो उस पर कैसे विश्वास किया जाए? तो इस बार उस पथिक ने दिमाग लगाया और उसने बोला कि तुम हिंसक पर मैं कैसे विश्वास कर लूं। तो अब बाघ क्या करने वाला है देखिए। व्याघ्र उवाच शृणु रे पांथ
प्रागेव यौवन दशायाम अति दुर्वृत्तम आसम। सुनो रे पथिक, रे राही, मैं युवावस्था में अत्यंत ही दुराचारी था, बहुत ही दुर्वृत्त था, दुराचारी था। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या, मेरे आचरण युवावस्था में बहुत ही खराब थे। मैं मार काट किया करता था, हिंसा के कार्य किया करता था। अनेक गो मानुषा नाम वधात में पुत्रा मृता दाराश्च, और अनेक गाय मनुष्यों को मारने से मेरे पुत्र और मेरी पत्नी दोनों ही स्वर्गवासी हो गए, दोनों ही खत्म हो गए। तो किस प्रकार से ये बाघ जो है अपना विश्वास जमा रहा है उस पथिक पे कि किसी तरह वो मेरी गिरफ्त में आ जाए और मैं उसको पकड़ लूं और पकड़ के उसको मार डालूं। तो वो अपनी बातों को रख रहा है कि बहुत सारे गाय और मनुष्यों को मारने से मेरे पुत्र और मेरी पत्नी दोनों ही मर गए। और फिर आगे क्या कह रहा है वो, वंशहीनश्चाहम, और मैं वंशहीन हूँ। और इस समय मैं क्या हो गया हूँ, वंशहीन हो गया हूँ कि पुत्र भी मर गया, पत्नी भी मर गई, तो कोई तो रहा नहीं, तो वंश तो इसका खत्म हो गया। आगे फिर क्या हुआ, ततः केनचित धार्मिकेण अहम आदिष्ट। उसके बाद मुझे किसी धार्मिक व्यक्ति ने आदेश दिया, किसी धर्मशास्त्री ने मुझे आदेशित किया। क्या आदेशित किया, दान धर्मादिकम चरतु भवान। क्या कहा उन्होंने बाघ को कि आप दान धर्म का आचरण करें, और इसीलिए ये इस प्रकार प्रलोभन दे रहा है। अब तो बात आपकी भी समझ में आ रही है ना, बिल्कुल। तो देखिए आगे फिर क्या होता है, तद उपदेशात इदानीमहम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नख दंतो कथम न विश्वास भूमि। तो फिर उनके ही उपदेश के द्वारा मैं आदेशित हूँ, और इस समय स्नान करके दाता बनके, बूढ़ा मैं, गले हुए नाखून और दांत मेरे, मैं कैसे विश्वास के योग्य नहीं हूँ। देख रहे हैं किस तरह से प्रलोभन दे रहे हैं, ये बाघ किस प्रकार प्रलोभन दे रहा है ना। क्या कह रहा है कि मैं बूढ़ा हूँ, मेरे नाखून और दांत भी गल चुके हैं, अर्थात मैं तुम पे आक्रमण नहीं कर सकता, ये विश्वास दिलाया जा रहा है। तो कह रहा है कि मैं कैसे विश्वास के योग्य नहीं हूँ। मया च धर्मशास्त्राण्यधितानि, और मेरे द्वारा काफ़ी सारे धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन किया गया है। मैंने ये हिंसक कार्य छोड़ के धर्मशास्त्रों को भी पढ़ना शुरू कर दिया। क्या बाघ ऐसा कर सकता है? बिल्कुल। तो आप तो बिल्कुल होशियार हैं। तो यहाँ ये पथिक उसकी चंगुल में फंसता जा रहा है, और किस तरह वो कह रहा है कि मैंने धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन किया है। और उन धर्मशास्त्रों में क्या पढ़ा है, श्रृणु, सुनो। तो क्या कह रहे हैं वो, उसने धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन किया। किसने? बाघ ने। तो क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं ना। देखिए किस प्रकार से वो प्रलोभन दिए जा रहा है। और उसने क्या कहा कि मैंने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है। रे राही सुनो। और क्या सुना रहा है वो, इस श्लोक के माध्यम से सुनते हैं कि क्या कह रहा है वो। दरिद्राण भड़कान्तेय मां प्रयच्छस्वरे धनम व्याधि तस्यौषधम पथ्यम निरुजस्य किम औषधेः। कितना सुंदर से उसने कहा। क्या कहा? दरिद्राण भड़कान्तेय मां प्रयच्छस्वरे धनम व्याधि तस्यौषधम न पथ्यम निरुजस्य किम औषधेः। क्या कह रहा है कि दान किसे देना चाहिए, इसके बारे में वो बता रहा है कि दान देने के लिए भी आपको कुछ चीज़ों का विचार करना चाहिए। वो क्या चीज़ें होती हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, किसे दान देना है। कौन्तेय दरिद्रान भड़ ईश्वरी धनम मां प्रयच्छ यतः औषधम व्याधि तस्य पथ्यम भवति निरुजस्य औषधेः किम अर्थम। कहने का तात्पर्य यहाँ क्या है कि दान किसे देना चाहिए, तो दान उसे देना चाहिए जिसे इसकी आवश्यकता हो। जो संपन्न है, सुखी है, उसे दान देने से क्या फायदा। जिस प्रकार
अर्थ के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। देखते हैं अर्थ को। हे अर्जुन, निर्धन को ही धन दिया जाता है, धनवान को नहीं। रोगी को दवा की आवश्यकता होती है, निरोग को दवा से क्या मतलब। कहने का तात्पर्य यह कि जो सुखी संपन्न है, जैसा पहले बताया मैंने कि जो सुखी संपन्न है उसे दान देने से क्या लाभ है। लाभ बिल्कुल। तो जिसे इसकी आवश्यकता है, अर्थात आप निर्धन को दान दीजिए। निर्धन को दान देने से उसका सदुपयोग होता है, और जो धनवान है उसे तो दान देने की आवश्यकता ही नहीं। और जिस प्रकार की रोगी को दवा की आवश्यकता होती है, और जो स्वस्थ इंसान है उसे आप जबरन दवा खिलाएंगे, किस चीज़ की दवा खिलाएंगे, तो उसके लिए दवा का कोई प्रयोजन ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसने बात तो बहुत अच्छी बताई कि दान किसे देना है ना, निर्धन को दान देना है। और दवा किसके लिए उपयोगी होती है, रोगी के लिए। निरोगी को दवा की कोई आवश्यकता नहीं। आगे फिर उसने क्या बताया देखिए। तो उस बूढ़े बाघ ने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया और उसके द्वारा उसने बताया कि किस प्रकार दान किसे देना है, धनवान को नहीं देना है, निर्धन को देना है। और औषधि किसके लिए उपयोगी होती है, रोगी के लिए, और निरोगी के लिए औषधि की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अन्यच्च और भी बोला गया। क्या बोला गया देखिए इस श्लोक में क्या बोला उसने कि दान अब किस समय देना चाहिए, किसे देना चाहिए और कहाँ देना चाहिए, इसके बारे में भी उसने बताया। किस प्रकार बताया देखिए। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं विदुः। कितने अच्छे से उसने बताया कि किन किन चीज़ों का विचार करना है। तो देश, काल और पात्र, इनका विचार करके दान देना है। एक बार फिर से पढ़े इसे। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं विदुः। और अन्वय जब किया इसका तो अर्थ तो बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया। क्या है अन्वय? अनुपकारिणे दातव्यम, किसे देना है, अनुपकारी को। इति च यत दानम देशे काले पात्रे च दीयते तद्दानम सात्विकम विदुः। अर्थात दान किसे देना है, अनुपकारी को, जिसने उपकार न किया हो। क्या कोई ऐसा इंसान मिलेगा? किसी न किसी रूप में तो उसने कहीं ना कहीं उपकार किया ही होगा। लेकिन यहाँ क्या कहा इसने, दान किसे देना है, अनुपकारी को देना है। और आगे इसका हिंदी अर्थ देखें, जो उपकार नहीं किया हो उसे दान देना चाहिए। स्थान, समय और पात्र, पात्र क्या, उचित व्यक्ति का विचार करके जो दान दिया जाता है, विद्वानों ने उसे सात्विक दान कहा है। क्या कहा है, किसे सात्विक दान कहा है? तो जो देश, काल और पात्र का विचार करके जिसे दान दिया जाए वो सात्विक दान होता है। और दान देने के लिए किसे कहा इसने, अनुपकारी को, जो उपकार न किया हो कभी। तो ऐसा व्यक्ति तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि किसी न किसी रूप में तो उपकार हो ही जाता है, आप चाहें या न चाहें। तो आगे फिर उसने क्या कहा देखिए। तो इतना बताने के बाद तो बच्चों अवश्य ही आपका विश्वास भी उस बाघ पे हो रहा होगा। तो इस प्रकार उस पथिक ने भी उस पे विश्वास कर लिया। और फिर बाघ ने क्या कहा, तदत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकनम गृहाण। तो फिर क्या करो, इस तालाब में स्नान करके और सोने के कंगन को ग्रहण कर लो। और वह भी पथिक पूरे विश्वास के साथ क्या करेगा, उसकी बातों में आ गया और वह उसकी बातों में आकर चल पड़ा स्नान करने। ततो यावत असौ तद्वचः प्रतीतो लोभात्सरः स्नातुं प्रविशति तावन महापंके निमग्नः पलायितुम् अक्षमः। देखे किस प्रकार उसके साथ कौन सा हादसा हो गया, इसे हादसा ही कहेंगे बच्चों। क्या हुआ फिर उसके बाद, तो उसकी बातों से प्रभावित होकर
वह राही जो है, पथिक जो है, वो लोभ में पड़ के और स्नान करने के लिए जैसे ही तालाब में घुसा, वह महा कीचड़ में फंस गया, बहुत कीचड़, दुर्गम कीचड़ में फंस गया और भागने में असमर्थ हो गया। अब ये स्थिति देखकर तो बाघ के मुंह में पानी आने लगा। उसने क्या कहा? उसने कहा पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्, और उस कीचड़ में गिरा हुआ देखकर, फंसा हुआ देखकर बाघ ने कहा, अरे तुम तो बहुत कीचड़ में फंस गए हो, अतस्त्वामहम उत्थापयामि, इसलिए मैं तुमको उठाऊंगा। कहाँ से? कीचड़ से। लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और योजना चल रही है, वह पथिक नहीं समझ रहा। तो आगे उसने क्या किया? इत्युक्त्वा शनैः शनैः रूपगम्य तेन व्याघ्रेण धृतः स पान्थो अचिन्तयत्, और इतना कहकर वह बाघ धीरे धीरे उसके पास गया और वह पथिक बाघ के द्वारा पकड़ लिया गया। और उस समय उस पथिक के मन में यह विचार आया। क्या विचार आया? देखिए तो किस प्रकार से वह पथिक लोभ में फंसकर महा कीचड़ में फंसा, दुर्गम कीचड़ में फंसा, और बाघ उसे बचाने का झांसा देकर उसके पास पहुंचता है और उसे पकड़ लेता है। और पकड़ते हुए पथिक के मन में यह विचार आता है। क्या विचार आया? देखिए इस श्लोक के माध्यम से क्या कहा इसने? अवशेन्द्रिय चित्तानां हस्ति स्नानमिव क्रिया दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रियां विना। समझ में आई बात? तो फिर से एक बार और सस्वर वाचन कर लेते हैं। अवशेन्द्रिय चित्तानां हस्ति स्नानमिव क्रिया दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रियां विना। क्या कहा? कि ज्ञान, इतना तो आपकी समझ में भी आया कि ज्ञान क्रिया के बिना भार स्वरूप है। कैसे? अन्वय में देखिए, अवशेन्द्रिय चित्तानां क्रिया हस्ति स्नानमेव वा प्रायः दुर्भगाभरण इव व्यर्थम भवति, अतः सत्यमेव कथितम। किम कथितम? ज्ञानम भारः क्रियां विना। वह ज्ञान तब तक भार स्वरूप है जब तक कि आप उसे क्रियान्वित ना कर लें, तब तक वह ज्ञान फलीभूत नहीं होता है ना। तो इसका अर्थ क्या है? अर्थ तो आप भी स्पष्ट समझ ही रहे होंगे, नहीं? तो समझते हैं। जिसकी इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं है, वैसे व्यक्तियों के कार्य हाथी के स्नान की तरह व्यर्थ होते हैं। जिस प्रकार दुर्भाग्यशाली लोगों का ज्ञान प्रायः क्रिया के बिना भार स्वरूप हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है। कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ? कि अवशेन्द्रिय चित्तानाम कहने का मतलब जिसके मन और इंद्रियां उसके वश में नहीं है, तो उसके कार्य कैसे होते हैं? हाथी के स्नान की तरह। हाथी को आप कितना भी स्नान करा दो ना, वो फिर अगर देख लेगा कहीं पानी वानी, तो उसमें वो निश्चित ही जाकर फुहारे मारेगा सूंड से। तो अवशेन्द्रिय चित्त अर्थात कि आपके मन और इंद्रियों पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। यहाँ एक संदेश है आप सभी के लिए। क्या है संदेश? कि अपने चित्त और मन, इंद्रियों को और मन को अपने वश में रखना चाहिए। उसे इधर उधर विचलित नहीं होने देना चाहिए। और अगर आपने ऐसा कर लिया, नियंत्रण कर लिया, तो फिर आपके हर एक कार्य विचार करके ही आप किसी कार्य को करेंगे। यहाँ क्या किया उसने? उस पथिक ने कोई विचार किया ही नहीं, बस लोभ में पड़ के और फंस गया कीचड़ में, और बाघ को मौका मिल गया, उसने उसे पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद वो छोड़ देगा? कहेगा चलो मैं तुम्हें कीचड़ से बचा लेता हूँ? नहीं, वो तो इस मौके की तलाश में ही था ना। तो इस प्रकार कहा। आगे फिर क्या कहा? कि जो दुर्भाग्यशाली होते हैं ना, दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, दुर्भगा भरण पड़ायो, श्लोक में कहा ना, तो दुर्भाग्यशाली जिनके भाग्य अच्छे नहीं हैं, तो उनके
पास ज्ञान रहते हुए भी वह भार के स्वरूप है, क्योंकि उस ज्ञान का वो इस्तेमाल नहीं कर पाते, उसको क्रियान्वित रूप नहीं दे पाते, इसलिए वह ज्ञान भार के समान हो जाता है। और आगे फिर क्या हुआ तो वो तो आप अच्छे से जान गए, क्योंकि कथा का अंत क्या हो सकता है। जब बाघ ने उसे पकड़ लिया तो क्या करेगा, अब उसे बिल्कुल मार डालेगा। तो देखते हैं क्या किया उसने। इति चिंतयन एव असौ व्याघ्रेण व्यापादितः खादितश्च। और जो पथिक पहले उसने सोचा कि भाग्य से ही ऐसा संभव है कि सोने का कंगन मिल रहा है, अब वही विचार कर रहा है कि क्या विचार किया। श्लोक में आपने देखा किस प्रकार उसने विचार किया कि जो अवशेंद्रिय चित्त वाले होते हैं, अर्थात जिनके इंद्रियां और मन वश में नहीं होते, उनके कार्य हाथी के स्नान के क्रिया के समान होते हैं। और आगे फिर उसने क्या विचार किया कि दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों का ज्ञान जो है वह भार स्वरूप हो जाता है क्रिया के बिना, तो वो खुद को यहाँ दुर्भाग्यशाली भी कह रहा है। पहले उसने अपने आप को भाग्यशाली समझ लिया, और जब महाकीचड़ में फंसा, संकट में फंस गया, तो अपने को दुर्भाग्यशाली समझ लिया। तो इस प्रकार उसने यह विचार करते हुए बेचारा बाघ के द्वारा पकड़ा गया, मार डाला गया और खा लिया गया, और इस प्रकार से उस राही का अंत हो गया। अतः उच्यते, और इसीलिए कहा गया है बच्चों, क्या कहा गया है कि लालच का परिणाम जो होता है वह बहुत ही कष्टदायी होता है, दुखद होता है। इस श्लोक के माध्यम से देखते हैं, साथ साथ पढ़ना है, उच्चारित करना है, याद है ना। तो चलिए। कंकणस्य तु लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे वृद्धव्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः समृतो यथा। किस प्रकार उस पथिक को पकड़ लिया गया, मार डाला गया। वो अगर उसे लालच ना होता, लालच उसने नहीं किया होता, तो वो कीचड़ में नहीं जाता, नहाने की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन वो लालच में पड़ के अपने प्राणों से हाथ गवा बैठा। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं इसे, क्या है। कंकणस्य तु लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे वृद्धव्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः समृतो यथा। और अन्वय में इस प्रकार देखेंगे हम इसके अर्थ को। यथा सह पथिकः कंकणस्य लोभेन सुदुस्तरे पंके मग्नः वृद्धव्याघ्रेण संप्राप्तः मृतः। जैसा कि कहा गया कि वह पथिक लालच में फंस के सुदुस्तर कीचड़ में फंसा, दुर्गम कीचड़ में फंस गया, और बाघ के द्वारा पकड़ लिया गया और मारकर खा लिया गया। और इसे अर्थ के माध्यम से देखते हैं, अर्थ में क्या कहा इसने। जैसे वह पथिक कंगन के लोभ से दुर्गम कीचड़ में फंसकर वृद्ध बाघ के द्वारा पकड़ा गया और मार डाला गया, इस प्रकार से उस पथिक का अंत हो गया। तो इस कथा के माध्यम से आपको ये संदेश मिल रहा है ना बच्चों कि आपको लालच, लोभ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब भी आप लोभ में पड़ेंगे ना, आप निश्चित ही किसी कठिनाई में फंस जाएंगे। इसलिए एकदम मन में ये गांठ बांध लेनी है कि लोभ को अपने आसपास भी नहीं आने देना है, नहीं तो फिर क्या होगा, बिल्कुल पथिक वाली स्थिति हो जाएगी। जिस प्रकार से वह पथिक अपने प्राणों से हाथ गवा बैठा ना, प्राणों से वो चला गया, ना तो उसे कंगन मिला ना वो जीवित बचा। इसलिए लोभ का परिणाम हमेशा ही बुरा होता है, लोभ नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने इस पाठ को समझ लिया अच्छे से। और आगे फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे फिर इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। आप पाठ को और भी 2 बार 3 बार अच्छे से इसको पढ़िए, देखिए, समझिए, और अपनी कठिनाइयों को एक कॉपी में लिख कर रखिए
कि कहाँ कौन सी कठिनाइयाँ हैं। फिर आप जब इस पाठ से संबंधित जो भी चीज़ें आपको आपके पाठ में मैंने हमेशा ही बताया है कि यह एक पूरी तरह से पर्याप्त रूप में आपको आपके सामने उपलब्ध है। यह इसमें आपके सुविधानुसार आपकी सारी कठिनाइयों का समाधान है। आप पाठ से संबंधित शब्दार्थ देखेंगे, पदार्थ देखेंगे, शब्दार्थ ही पदार्थ है। आगे फिर इसमें आप संधि विच्छेदों को देखेंगे। व्याकरण से संबंधित आपके जितने भी आपके समास हैं, समास विग्रह हैं, सभी चीज़ें आपको पाठ से संबंधित जो भी चीज़ें हैं सब आपके पाठ में उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं। आप बस उन्हें ध्यान केंद्रित करके पाठ को पढ़ने का प्रयास करेंगे, तभी आप इसके मूल उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे। और जैसे कि परीक्षाओं का समय आता है तो उसमें भी आपके पाठ से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जितने भी आपके एक पद वाले होते हैं उत्तर देने योग्य, या फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर देने योग्य होते हैं, सभी आपके पाठ से ही होते हैं, उससे इतर कुछ भी नहीं होता। तो पाठ तो हम अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, आप प्रश्नों को भी आसानी से करते जाएंगे। तो आगे हम लोग फिर प्रश्नोत्तर करते हैं। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।